बशर को बशरत बशरियत से हटा दो। ए खुदा, अपनी बस्ती को खुद संभालो। खुद संभालो। हजरत, अगर आप खफा ना हो तो एक बात पूछूं? पूछो। हुजूर, मैं हर 10-15 रोज को आपके कदमों की कदमबोसी करने के लिए हाजिर होता हूँ, तो मेरे को हर मर्तबा एक नया चेहरा बल्कि परी चेहरा दिखाई देता है। काले साहब, परी चेहरे को मसल न देना। भाई क्या करें, हम ऐसे कारोबार जिंदगी में मुब्तला हैं कि हमको ऐसे ऐसे मनहूस चेहरे देखने को मिलते हैं, तो ये परी चेहरा तो हमारे लिए वाजिब हो जाता है ना। जी हाँ। सुल्ताना, क्या चुन रही है बेटा? अम्मा, वो मसूर की दाल। अच्छा अच्छा, ऐसा कर, थोड़े से चावल भी बना ले, शायद सलमान आ जाए आज। जी अच्छा। सुल्ताना, ये सलमान कितना अच्छा बच्चा है ना। यकीन नहीं आता कि दुनिया में इतने अच्छे लोग भी होते होंगे, है ना? जी अम्मा, सच वो तो बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा। मुझे भी वो बहुत अच्छा लगता है, तेरे लिए सुल्ताना। जागे नहीं ना सोए कई दिन रात, जागे नहीं ना सोए कई दिन रात, अकेला है ये जीवन सारा, जलते बुझते रहना। अच्छा चलो, कहो कैसे आना हुआ? हुजूर, वो इंश्योरेंस कंपनी से आपकी गाड़ियों की क्लेम की रकम हासिल कर लिया था मैं, वो मैं आपके अकाउंट में जमा करा दिया हूँ। ये रसीद है। काले साहब, अव्वल तो मेरा कोई ऐसा वैसा अकाउंट नहीं है। जी हाँ। और दूसरे, मैंने कितनी मर्तबा तुमको मना किया है, ये कागजी सबूत से जरा परहेज किया करो। जी सच्ची बोले आप, गलती हो गई हुजूर, माफ कर दो। खैर खैर, आइंदा ख्याल रखना। जी बहुत बेहतर। और सुनाओ, कैसे गुजर रही है तुम्हारी? और ये रिहाइश कहाँ पर है? वही खुदा की बस्ती में, वो बस्ती जो आप अपने हाथों से आबाद किए थे। अच्छा, खुदा की बस्ती? जी हाँ। मैंने अपने हाथों से आबाद की थी? हज़रत, वो बस्ती आपने अपने हाथों से आबाद करके और खुदा की बस्ती का नाम दे दिया उसको। यही तो आपका बहुत बड़ा पान है हज़रत। अजी, ऐसे लोग आप ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। बहुत बड़े आदमी हैं आप।
वाह प्यारे मियाँ, चाय लिया यार, बड़ी तलब हो रही थी आज मुझे चाय की। आजकल खूब जान बना रहा नवाज भाई। हाँ भी हाँ, मुफ्त का खाने को मिलेगा, जान तो बनेगी ना फिर। हाँ, दूध जलेबी का तो एक के चेहरे लाल हो जाते हैं। और शामी भाई, आप तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। तुम्हारे पेट में क्यों तकलीफ हो रही है? अरे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे शामी झुमका। क्या हाल है चंपू? अरे क्या हाल है? बात तो सुनो। आ गई शामी भाई की सालियां आ गई, अब आएगा मजा। अरे नबीला, भाभी कहाँ है? अरे छठी पे डांस करने गई है। तेरे को शौक है, तू भी चला जा टिका के। अरे मैं अपने लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, मेरे शामी भाई की शक्ल देखो कैसी उतर गई उनके गम में। छोड़ो उसको, दफा करो। शामी क्या हाल है तेरा? हाँ। ये बताओ नाजो किधर है? तुम्हारे साथ भी नहीं होती। घर में गया था, वहां भी कोई नहीं था। चक्कर क्या है? अपने घर पे नहीं होगी तो किसी और के घर पे होगी। क्या मतलब अपने घर नहीं होगी, किसी और के घर होगी? साफ साफ बताओ ना, बात क्या है? देखा शकीला, देखा? हाँ, किसी और का सुनकर कैसे दिल पे लगी ठा करके। और जब वो इससे प्यार करती थी तो कितना नखरे दिखाता था टिका के। देखो देखो, मेरी बात सुनो, मुझे उससे मिलना बहुत जरूरी है। मेरी उससे खुदा के वास्ते एक दफा मुलाकात करवा दो। अब किसी के दिल का हाल हम तो नहीं जान सकते ना। तू खुद साथ चल और चल के पूछ ले। हाँ ठीक है, चलो चलो। याकूब भाई 5 मिनट मेरी दुकान देख लो। मैं बस यूं गया और यूं आया। चलना। आए झुमका। लो, जा रहे हैं खलड़े, जा रहे हैं, देख लो। शामी को भी बड़ा शौक हो रहा है खलड़ा बनने का। हाँ, उनकी टीम में शामिल हो गया ये भी। हाँ होगा, क्यों नहीं। और हजरत, वहाँ आपकी भी तो बहुत बड़ी जमीना है, भूल गए आप? अच्छा, जी हाँ। हमारी जमीन है वहां पर कई एकड़। अच्छा, तो क्या हाल है मेरी जमीन का? जी बहुत बुरा हाल है हजरत। बहुत दिनों से आप उधर दौरा भी तो नहीं किए ना। हुजूर, मेरे को लगता है कि हालात के मारे हुए ये लोग उस जगह पर कब्जा नहीं कर लेंगे और कच्ची आबादी करार देकर वहाँ अपना सेटलमेंट कर ले और उसको कच्ची आबादी को पक्की आबादी करके अलॉटमेंट करा ले। अच्छा, जी हाँ। खैर, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि मुझे बता दिया। कुछ करते हैं। अच्छा, ये बताओ कि क्या हाल है बस्ती का? बहुत बुरा हाल है हजरत। अजी नलके उखड़े हुए हैं, रोडां टूटी हुई है, बिजली का नामो निशान नहीं। एकदम बुरी हालत है हजरत। कुंडों का जोर है, कुंडे चल रहे हैं उधर बस्ती में। हाँ, तो यूं कहो ना कि आवाम सर्दी में कपकपा रही है। जी हाँ। गर्मी में बिलबिलाती है जी। और पानी के बूंद बूंद को तरस रही है। जी हाँ। बस तो फिर काले साहब, इस इलाके में एक कॉर्नर मीटिंग का जल्दी से इंतजाम करो ना। जी बहुत बेहतर, जैसा आपका हुक्म हो। क्या इरादा है हजरत? इरादे क्या होंगे? वही आवाम की सच्ची नुमाइंदगी और सच्ची खिदमत। सच्ची बोल रही हैं आप। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? सलाम अस्सलाम वालेकुम समझ चाचा, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, तुम बताओ कैसे हो? बस करम है ऊपर वाले का। बस करम ही रहना चाहिए भाई। और सुनो, मार्केट कैसे जा रही है? बस आजकल थोड़ा मंदा है, आखिरी महीना है ना इसलिए। आखिरी महीने तो मंदा? क्या मतलब? दुकान बंद है? शामी नहीं आया क्या? आया था चाचा, ताला खोल ही रहा था, छापा पड़ गया। छापा पड़ गया? धर लिया गया। वो कम से कम मुझे तो इत्तला दी होती। पड़ोसी होने का हक तो अदा किया होता यार। चाचा,
हम आपको साफ साफ बता देते, लेकिन शामी के डर से नहीं बताया। वो क्या अगर रग में भंग डाल दी? भाई क्या मतलब है? भाई साफ साफ बताओ ना। साफ साफ बात यह है चाचा कि शामी को वो लोग ले उड़े जो अपने आप को जन्नत की चिड़िया कहते हैं। अच्छा, तुम्हारा मतलब है खुसरे ले गए उसे? लो आप समझे चाचा। अच्छा ये बात है। अब तुम देखना, आज उसकी हड्डी पसली एक न कर दूं तो मेरा नाम अब्दुल समद नहीं है। बुरा मत मानना चाचा, ये रोज रोज हड्डियां तोड़ने का ही नतीजा है। हड्डियों में दर्द होगा तो सिकुड़ने तो जाएगा ही। देखो मैं अब क्या करता हूँ, देखो। कान खुले रखना भाइयों, चाचा जिस तरह गुस्से में गए हैं लगता है मस्जिद से ऐलान करवाएंगे कि एक अदद शामी के जनाजे में शिरकत फरमा के सवाबेदारी हासिल करें। अच्छा भाई काले साहब, और कोई काम? जी बस कुछ नहीं, अब मेरे को इजाज़त दो। अब आप जाओ। जी बहुत बेहतर, आदाब। जाओ। हजरत, आप कॉर्नर मीटिंग का इंतज़ाम करने को बोले ना मेरे को। हजरत, इस सिलसिले में बस्ती में बहुत काम का आदमी रहता है, कबाड़ी का काम करता है वो लोग, बहुत काम का आदमी है हुजूर। उसका एक काम थाने में फंसा हुआ है। फिर क्या करें? आप एसएचओ को फोन कर देंगे ना तो उस गरीब का काम हो जाएगा। मैं एसएचओ को फोन करूंगा? जी हाँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? चलो मैं डीआईजी से बात कर लूंगा, उसका काम हो जाएगा। जी बहुत बेहतर। तुम उसकी तफसीलात सेक्रेटरी के पास लिखवा दो। जी ठीक है, आदाब। मिस रूबी, खान बहादुर साहब का हुक्म है कि आप मेरे बारे में सारी तफसीलात नोट कर लें। आपके बारे में तस्वीर? जी हाँ, मेरे बारे में। खाने का डब्बा है जी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। हाँ भाई तू भी तलाशी दे। ले लो जी। क्या क्या कपड़े हैं सर? काम वाले कपड़े? हाँ जी। ठीक है जाओ। और इसमें क्या भाई? बुरुश है जी। बड़े दांत वांत साफ कर रहा है आजकल तू। सलीम भाई ये भी देख लो, फिर मैं जाऊँ। ठीक है देख लो ना सलीम भाई। सलीम भाई देख लेते तो बहुत ही अच्छा था। और तू तो शक्ल तो बड़ा पोला लगना में, और तेरी की तलाशी लेनी है। तेरी तलाशी लेने को तो दिल ही नहीं करता, और जब से तू इधर आया ना और मेरा दिल तो बड़ा ही खुश हुआ है, समझे। और ठीक है तू जा। बड़ी मेहरबानी। सलाम सलीम भाई, सलाम। और सदके जावा तेरे तो। बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही खूबसूरत है। थक गया यार। किरण, कुदरत ने तुम्हें हुस्न, खूबसूरत आवाज और कुंदन सा बदन दिया। लेकिन तुम्हारी उदास खामोशी ने इसे दाग सा लगा दिया, जैसे कहनाया हुआ चांद। ये आवाज, ये हुस्न, यही तो मेरे लिए वबाल बन गया है। समझ में नहीं आता कि इसे कुदरत की दी हुई जज़ा समझूं या सज़ा।
ये इनाम ही तो है, इसीलिए तो हम बेकरार होकर तुम्हारे पास खींचे चले आते हैं। लेकिन यहाँ आकर तुम्हारा बुझा बुझा चेहरा देखकर सारा मूड खराब हो जाता है। आप भी उन सौदागरों में से हैं जो चीजों की जाहिरी शोशा और चमक को पसंद करते हैं। हमारी मिसाल तो इस मिट्टी के गुलदान जैसी है जिसे कुम्हार मुख्तलिफ बेल बूटों से सजाकर नुमाइश के लिए रखता है, और महलों में रहने वाले लोग इसे महज सजावट के लिए खरीद लेते हैं। और इसलिए खरीदते हैं कि वो उसके कदरदान होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इस मिट्टी के गुलदान को बनाने के लिए किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। इसकी मिट्टी को पैरों के नीचे रौंदा जाता है, इसे आग में जलाया जाता है। इसीलिए तो वो बड़े घरों के ड्राइंग रूम की जीनत बनता है। हाँ, क्योंकि ये बेजान चीज है, बेहिस है, बेजुबान है। कोई हमें इस बाजार से उठाकर अपने घर की इज्जत क्यों नहीं बनाता? उसकी वजह यह है कि हमारे नाम के साथ तवाइफ का लफ्ज जुड़ा हुआ है। कोई हमें इस बाजार से उठाकर अपने घर की इज्जत क्यों नहीं बनाता? उसकी वजह यह है कि हमारे नाम के साथ तवाइफ का लफ्ज जुड़ा हुआ है। आज तो बहुत बरहम हो, गुफ्तगू का मजा ही नहीं आएगा। आप मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? बहुत मेहरबानी होगी।
हराम उठ, यहाँ पड़ा हुआ सो रहा है और मैं उस दरवाजे पर गाड़ी के हारन बजा रहा हूँ। मैं तुझे सोने के पैसे देता हूँ, हैं? वो बता, लड़के गए सारे? जी साहब। और बात सुन, जरा ध्यान से तलाशी लिया कर, बहुत पुर्जे चोरी हो रहे हैं, बर्दाश्त की भी हद होती है। सर मैं ड्यूटी बिल्कुल ईमानदारी से देता हूँ, एक चीज़ भी गेट से बाहर नहीं जा सकती, और मैं एक वक्त में सर 2 गेट की ड्यूटी नहीं दे सकता ना। अच्छा ठीक है, दरवाजे को ताला लगा और उस दरवाजे से मेरी गाड़ी निकाल। बातें करते हैं, हाँ? क्या बात है नियाज भाई, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे मेरे को। अरे क्या काले साहब, वही थाने जमानत के चक्कर में गया था, वही मामला तय करा क्या। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? अरे होना क्या है, फिलहाल तो करकरा आया हूं मामला तय, लेकिन कब तक? अब तो डायन ने घर देख लिया काले साहब, जब भी भूख लगेगी चली आएगी मांस खाने को। अरे नक्को बाबा, काहे को परेशान हो रही तुम? अरे जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसको, पत्थर डालो उसके ऊपर। अरे मैं SHO से मिल के आ रहा हूँ, अब तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस पैसा बनाओ, 2 हाथ लंबे मार दो, क्या समझे? आपका मतलब है कि आपने? अरे मैं खान बहादुर साहब से मिल को तुम्हारा काम कर दिया हूँ, बस अब तुम चाहो तो बहुत तरक्की कर सकते हो, समझे कि नहीं? अच्छा, वो कैसे? देखो मैं तुमको बोला था ना कि खान बहादुर साहब की दावत कर दो। अरे जब खान बहादुर साहब यहाँ आएंगे तो लोग तुम्हारे हाथ चूमने लगेंगे। अरे मियाँ, लोग तुम्हें खान बहादुर साहब की पार्टी का आदमी समझ को अपने कानूनी और गैर कानूनी सारे काम कराने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। ये छोटे मोटे अफसरान तक है ना, वो भी आएंगे, बस तुम दावत का इंतजाम कर दो। यार काले साहब, इतने बड़े आदमी की दावत पे खर्चा कितना है आ जाएगा? अरे क्या खर्च होंगी मियाँ, यही कोई 10-15 हजार। 10-15 हजार? है निकल गई हवा है। अरे मियाँ तुम कैसा कारोबार करते हैं? देखो, कारोबार करने के लिए पहले पैसा लगाना पड़ता है, प्रॉफिट बाद में मिलता है मियाँ। मियाँ ये आजकल की सियासत जो है ना, उसको भी कारोबारी समझो, क्या समझे? समझ गए काले प्यारे, समझ गए। सलाम नियाज भाई। एक मिनट, अनुष कैसे है? नियाज भाई वो बहुत दिनों बाद आज काम पर गया था ना, तो मैं सोचा आपको सलाम कर लूं। अच्छा काम पे चला गया, अच्छा किया अच्छा किया। चल जाना। जाऊं? हाँ चल अब चल जा, रुक जा। ले चले, रख ले, अरे रख ले। और नियाज भाई कई दिनों से बीमारी की वजह से काम पे नहीं जा सका। अबे मुझे पता है, खुला खर्च कर बेटा, खुला खर्च कर, चल जा। सलाम नियाज भाई। वालेकुम सलाम। बेटा, अबे तुझे तो ऐसा काना करूंगा नौशे, ऐसी तेरी मिट्टी खराब करूंगा कि ना मुंह से बोल सकेगा और ना नजरें मिला सकेगा किसी से। नियाज भाई,
ये लौंडा चला गया क्या? हाँ चला गया लौंडा। ये बताओ मेरे को, ये पोट्टे पर जो तुम दाव लगा रहे हो, अगर ये टट्टू निकला और हार गया तो? अरे काले साहब, इसको हराना ही तो हमारा मकसद है। अरे बोटी बोटी देके सालिम बकरा भी तो वसूल करना है ना काले प्यारे। अरे इसीलिए तो बोलता हूँ कि दावत का इंतजाम कर दे हो। अच्छा चलो, इस बात पे मेरे को चाय पिलाओ। चाय पियोगे? हाँ। चलो फिर पिछले कमरे में चलते हैं। हाँ चलो। आजा आजा। चल यार अन्नू, सिगरेट तो पिला। सिगरेट पिएगा? ले भाई सिगरेट भी पी ले। शकीला। क्या नीला? मुबारक हो, वो देख वो लौंडे हमें देखकर सीटी बजा रहे हैं टिका के। लगता है हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अभी बच्चे हैं टिका के। हैं तो बच्चे, लेकिन मर्द जात। और आजकल के मर्द तौबा तौबा, समाज बिगाड़, बस्तियां उजाड़, खुदाई ख्वार, झाड़ू पीटे। किसी बेलगाम घराने के पंगेबाज लड़के, ये सीटी तूने हमें देखकर बजाई है टिका के? हाँ हाँ मैंने ही बजाई है। मेरे मुन्ने, मेरे लाल। आई लाल कहाँ, सिगरेट पी पी के पीला हो गया, कम बखत मारा। है तो अपनी माँ का लाल। मुन्ने पहले इस काबिल तो हो जा तू तो मेरे पैर के नाखून के बराबर है। ऐसे बच्चे होते हैं, शरारतें करते हैं और बदनाम माँ को कराते हैं। क्या ऐसे जाना किसी वीडियो गेम के हीरो। चल। अबे क्या कह रहा है हिजड़े? ओए हिजड़ा, ओए हमें हिजड़ा कह दिया। अरे जा, सारी दुनिया जानती है हम हिजड़े हैं, लेकिन असल में हम है ख्वाजा सिरा टिका के। बोल ख्वाजा सिरा बोल, वरना मारूंगी, जूती उतारूंगी। बोल। अबे जाना हिजड़ा कहीं का, कर यहाँ से। अरे मार देगा सच्ची मुच्ची का। चल दफा कर इसको। मारूंगा। तू बच्चा नहीं होता, तुझे बताती मैं। क्या बात है शकीला, तू क्यों तपी हुई है? तंदूर पे बैठ कर आई है टिका के। बस ऐसी बातों से गुस्सा आ जाता ना। छोड़ इनको, चल चाय पिला मुझे। अच्छा हमेशा मैं ही पिलाऊं, तू कभी ना पिलाना। हाँ। सखी, बीबी को भेज, कोई पुराना कपड़ा भेज दे बाबे के लिए। कोई अल्लाह के नाम पे दे दो भाई, भूखे की मदद कर दो। जीता रे बेटा, अल्लाह तुझे ज़्यादा दे, अल्लाह तेरा घर आबाद रखे, परवरदिगार तेरे कारोबार में तरक्की दे। अल्लाह के नाम पे बाबा, अल्लाह खुश रखे बाबा, अल्लाह तुम्हें तरक्की दे। देता जा सखी, अल्लाह तेरे कारोबार में तरक्की देगा। अरे अल्लाह के नाम पे भिजवा दो कुछ, तो एक टाइम की रोटी दे दो भैया, बस बाबा अल्लाह के नाम पे। अबे एक तो ये गदागरी का पेशा होता ही गंदा है, ऊपर से वो तुम्हारा लड़का, हाँ, उसने सारे महल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके सारे महल्ले को ही गंदा कर दिया है। किसकी बात कर रहे हो बाबा? अरे वही मरदूद राजा जो तुम्हारी गाड़ी ढकेलता है, उसे सारे महल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके जुआ खिलाता है, पैसे जमा करता है, डब्बू खिलाता है। उसे समझा दो, वरना मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। अरे बाबा, वो तो मुझे छोड़ के भाग गया, जाने कम बखत कहाँ। ये तो अल्लाह भला करे एक का, वो मुझे सुबह यहाँ बिठा जाता है और शाम को ले जाता है। मैं यहाँ बैठ के 2 वक्त की रोटी कमा लेता हूँ। अब आप उसकी टांगें तोड़ो या पसलियाँ, अब मेरा उसका कोई रिश्ता नाता नहीं रहा। रिश्ता नाता रखना भी नहीं। देखो याद रखो, गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी लपेटे में आ जाओ। मैं बता रहा हूँ। अरे बाबा, मैं भला गरीब मोहताज किसी का क्या लेता हूँ, 2 वक्त की यहाँ बैठ के रोटी कमा लेता हूँ। अब वो तो भाग ही गया। वैसे एक बात बताऊँ बाबा, बुरा ना मानना, माँ बाप को भी अपनी औलाद का ध्यान रखना चाहिए।
अबे जवान लड़कों को कोई पाँव में जंजीर बांधकर रखा तो नहीं जा सकता ना घर में। हाँ, औलाद को बांध के तो नहीं रख सकते, मगर ये जो मोहल्ले में खराफातें चल पड़ी हैं, ये डब्बू शब्बू और रेडियो फिडियो, मोहल्ले वालों के साथ मिलके इसको तो बंद करा सकते हो। अबे कौन बंद कराएगा? ये जो कारोबार चलाते हैं ना ये लोग, उनकी सरपरस्ती कोई आम आदमी नहीं कर रहा, ये दूसरे ही लोग हैं वो, समझे? हाँ, तो फिर भला मैं गरीब आदमी क्या कर सकता हूँ, मोहताज और लाचार है। अल्लाह के नाम पे कुछ दे जाओ। चलो भाई चलो। वाह भैया वाह, अल्लाह का नाम आया तो चल दिए। तो अल्लाह के नाम पे दे दो भाई। कौन है? वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। खाला ये लेना। क्या है बेटा? वो है ना उबैदा खाला, उनने सदका किया था और आपके लिए भिजवाए। बेटा ये तुम वापस ले जाओ, उनसे कहना किसी मोहताज को दे दें। अच्छा खाला, ताफिज। ताफिज। कौन था अम्मा? था कोई तुझे से मतलब? बढ़िया है, कौन था? चची मैं तो पूछ रही थी। चुप रह। कहाँ था इतनी देर से? कहाँ यार, तेरे लिए एक चीज लाया हूँ यार मैं। क्या लाया? ये ले खा। अबे इससे तो दाढ़ भी गर्म नहीं होगी। अबे यार, जितने पैसे जेब में होंगे उतने की तो लाऊंगा यार मैं। अबे वाह यार, जोरदार है यार, कसम से मजा आ गया। यार जब भूख लगी हो ना, केवाड़ भी पापड़ लगता है। ऐसा मत क्या शहराज, अच्छी चीज मजेदारी होती है। हाँ यार, तो घर की दाल चटनी खा खा के मुंह का मजा ही खराब हो गया है। अबे तू भी क्या याद करेगा, आज तुझे 2.5 रुपए वाला सिगरेट पिलाता हूँ। 2.5 रुपए वाली? क्या हो रहा है मैंने? अरे ताज, बस यार कुछ नहीं, आज कढ़ाई खाने का बहुत जी चाह रहा था। एक नहीं 10 खाओ। चलो चलो फिर। तुम भी चलो। शिकवा नहीं ना दर्द कोई बेना, शिकवा नहीं ना दर्द